गलतियां जीवन का एक हिस्सा हैं, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत ही कम लोगों में होता है। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तो तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। जब आप भगवान से शक्ति मांगते हैं तो वो आपको और अधिक कठिनाई में डाल देता है। वो इसलिए ताकि आपकी हिम्मत बढ़े और आप शक्तिशाली बने। काम करो ऐसा कि आपकी पहचान बन जाए। चलो ऐसे कि हर जगह निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों। अगर दम है तो जियो ऐसे कि आपकी मिसाल बन जाए। उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला भी जरूर कायम रखना, क्योंकि जब नाकामियां चरम पर होती हैं तब कामयाबी बेहद करीब होती है। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए मैं हार मान जाऊं, ये मुझे कभी रास नहीं आता। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए तो अभी तक मेरा सफर जारी है। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसलिए रिश्ते में दरार आए तो दरार को मिटाइए, रिश्ते को नहीं। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है और ना ही पानी। यहाँ खुद से मिले जमाना हो गया और लोग कहते हैं कि हमें भूल गए हो तुम। हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त उसी का आता है जो पलट कर ऊपर आता है। कामयाब लोगों के चेहरे पे हमेशा दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक खामोशी और दूसरा हंसी। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से कभी आपकी परेशानियां कम नहीं हो सकती। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन भी ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पे पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर भी संभल जाए वही जीतता है हर बाजी। इंसान अपना चेहरा सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर दिल को सजाने की कभी कोशिश नहीं करता जिस पर नजर खुदा की होती है। अपने जिस्म को मत संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी आत्मा को संवारो, क्योंकि उसे ही ईश्वर के पास जाना है। वर्तमान से सुख लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भविष्य बहुत कपटी होता है। वो केवल आश्वासन देता है, गारंटी नहीं। ये तो लोग रोज सोचते हैं कि कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं औरों को अच्छा लगूं। कभी ये नहीं सोचा कि कौन से कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं। कभी भी अपनी तुलना दूसरों के साथ कभी मत करना, क्योंकि आपका किरदार आपसे अच्छा कोई और नहीं निभा सकता। खुद को माचिस की तीली ना बनाओ कि थोड़ा सा घर्षण से आप सुलग जाओ, पर खुद को वो शांत सरोवर बनाओ जिसमें कोई अंगारा भी फेंके
तो खुद ही बुझ जाओ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रगति कितनी धीमी गति से हो रही है। आज आप उन लोगों से आगे हैं जो कुछ भी करने की कभी कोशिश नहीं करते। लोग कहते हैं जिंदगी में अकेले रहना आप कभी खुश नहीं रह सकते। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रगति कितनी धीमी गति से हो रही है, क्योंकि आज आप उन लोगों से आगे हैं जो कुछ भी करने की कभी कोशिश नहीं करते। लोग कहते हैं जिंदगी में अकेले रहना आप कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। वह राम का प्रसाद भी खाता है, वह रहीम की खीर भी खाता है, क्योंकि वो भूखा है साहब, उसे मजहब कहाँ समझ आता है। वे लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता। माना कि बरगद और पीपल जैसे विशाल हम नहीं हैं, पर गमलों में उगने वाली तुलसी भी किसी से कम नहीं है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। मौत एक बार मिलती है, क्योंकि जिंदगी तो हर रोज मिला करती है। अपना भविष्य आप नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल ही सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य जरूर बदल देंगी। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी को आगे सिर झुकाती है। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। कोई नाराज हो तो कितनी भी मिन्नतें करनी पड़ती हैं उसे मनाने के लिए, और मेरा रब है जो एक आंसू से उम्र भर के गुनाह माफ करके मान जाता है। अपने ही लोग लूट लेते हैं, वरना गैरों को क्या मालूम कि दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आप को इतने दुख दे कि आंखें भर आए, और फिर वही आपसे पूछे क्या हुआ, और आपको मुस्कुरा कर कहना पड़े कुछ नहीं। हर बात पर जब छलकने लगे आंखों से आंसू, तो समझना मजबूत बनने की जिद में कोई टूट रहा है धीरे धीरे। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी को जी पाना। बहुतों को खटकने लगते हैं हम, जब खुद को जीने लगते हैं हम। जब आपके साथ बुरा हो रहा हो और जीना मुश्किल हो जाए, तो समझ लीजिए परिवर्तन होने वाला है। किसी चीज को पाने के लिए जिद होना बहुत जरूरी है, परंतु ऐसी चीज के लिए जिद मत करना जो ना काम की है और ना राम की है, और वो आपके लिए भी व्यर्थ ही है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने हमारी जिंदगी हुआ करते थे, और आज हमारी जिंदगी एक खिलौना है। जो बुरे वक्त में सबका सहारा बनते हैं, उन्हें कभी भी उनके बुरे वक्त में कोई सहारा नहीं मिलता। ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। कुछ सच्ची बातें, पहली, मरना अवश्य है। दूसरी,
साथ कुछ भी नहीं जाना है। तीसरी, जो करेगा वो भरेगा। चौथी, जहाँ उलझो वहीं सुलझो। पांचवी, जो है उसी में संतोष करो। भगवान मेरे बिना भी भगवान ही है, मगर मैं भगवान के बिना कुछ भी नहीं। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी ही देता है। और सच बोलना पहली बार अवश्य कठिन होता है, परंतु बाद में बहुत आराम देता है। किसी विद्वान ने पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? उसका खूबसूरत सा जवाब था, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म, यही दुनिया का रिवाज है। अगर आपकी आंखें खूबसूरत हैं तो आपको पूरी दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी जुबान खूबसूरत है तो आप पूरी दुनिया को अच्छे लगेंगे। बहुत तेज दिमाग चाहिए गलतियां निकालने के लिए, लेकिन एक सुंदर सा दिल होना चाहिए किसी की गलतियां कबूल करने के लिए। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर ही करना, क्योंकि ये वो उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। आईने के सामने खड़ी होके खुद से ही माफी मांग ली मैंने। सबसे ज्यादा दिल अपना ही दुखाया है मैंने, औरों को खुश करते करते। साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद लिखने का मजा ही कुछ और है। अपने दिल की सुनिए, उसे ही पता होता है कि वास्तव में आप क्या बनना चाहते हैं।